जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी, मैं और मेरी सहेली सुरभि रोज की तरह स्कूल से बाहर आ गए। स्कूल के गेट के बाहर छोटे छोटे दुकानदारों ने अपनी अस्थायी दुकानें सड़के के किनारे, ठेले पर और साइकिल के पीछे लगे कैरियर पर बंधे लकड़ी के डब्बे में सजा रखी थी, जिनमें बच्चों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की टॉफियाँ, चाट, सस्ती गेंद व खिलौने के अलावा पेन कॉपी भी थी। मैंने एक साइकिल वाले से अपना मन पसंदीदा खट्टा मीठा चूरन लिया और सुरभि के साथ रेलवे लाइन की ओर बढ़ गई। सुरभि बार-बार मेरी ओर बेचैनी से देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। रेलवे लाइन पार करने के बाद आखिरकार उसने उससे रहा नहीं गया और उसने मुझसे पूछा, "आरती, सुना है आज तेरी रोहित से लड़ाई हो गई थी?" "हाँ, तो उसमें कौन-सी बड़ी बात है? अक्सर होती है, पर बाद में दोस्ती भी हो जाती है।" मैंने लापरवाही से चूरन की पुड़िया से उँगली में चूरन लेकर चाटते हुए कहा, "बात तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि उसने तेरे हाथ पर काट भी लिया था।" उसने बहुत रहस्यमय ढंग से वह कहा। तो मैंने उसकी ओर सवालिया निगाह से देखा और फिर अपने हाथ को देखा जहाँ उसने काटा था। अब तो वहाँ कोई निशान भी नहीं दिख रहा था। तो क्या हुआ? अब तो ठीक है सब। मैंने भी उससे 2 बार काटा। बदले में मैंने सेखी बघाड़ते हुए उसे बताया, जबकि मैं खुद डेढ़ पसली की थी। 12 साल की उम्र के हिसाब से मैं काफ़ी दुबली थी, जबकि मेरी हम उम्र सहेलियाँ मुझसे बड़ी दिखती थी। मेरी सहेली ने बेचारगी से मेरी ओर देखा। "आरती, लड़ाई तो सही है, पर रोहित ने तुझे काटा, यह सही नहीं हुआ।" "क्यों?" अचानक मुझे लगा, शायद उसे मेरी चोट की चिंता हो रही है। आखिर मेरी पक्की सहेली जो थी वह। "अरे बुद्धू, मुझे कुछ नहीं हुआ, देख अब तो दिख तक नहीं रहा कि उसने मुझे कहाँ पर काटा था।" हंसते हुए मैंने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। सुरभि ने मेरा हाथ झटक दिया। "तुझे सच में नहीं पता क्या कुछ?" मैंने इनकार से सिर हिला दिया। "तो सुन, मेरी मौसी ने बताया कि अगर लड़का किसी लड़की को काट लेता है तो उसके बच्चे हो जाते हैं। अब समझ आया कुछ?" सुरभि ने अपनी आंखें गोल करते हुए मुझसे कहा। "हे, तू सच कह रही है क्या सुरभि?" मेरी स्थिति तो साँप सूंघने जैसी हो गई। मैं अविश्वास से उसे देख रही थी, लेकिन उसने दोबारा से वही बात कही। उसकी मौसी ने उसे बताया है, तब तो यह बात सच ही होगी। बड़े लोग सब जानते हैं। मेरी आँखों में डर भर गया। घर आकर मैं बहुत बेचैन हो गई। मैंने बस्ता एक तरफ रखा और कच्चे आँगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गई। क्या करूँ? मम्मी को बताऊँ या नहीं? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मम्मी-पापा मुझे और मेरे और भाई को ज़्यादा टीवी नहीं देखने देते थे, पर मैंने कुछ फ़िल्मों में देखी थी, जिनमें से 1-2 में मैंने देखा था कि बिन ब्याही माँ को कितना कुछ सहना पड़ता है। आस-पड़ोस के लोग खूब ताने देते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता चलने पर मम्मी-पापा बहुत पिटाई करेंगे। कहीं घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? किसी रिश्तेदार के घर गई तो वे भी कितने दिन रखेंगे और सच पता चलने पर धक्के मारकर मुझे निकाल देंगे। अरे कब से स्कूल से आकर बैठी है, कपड़े बदल कर रोटी खा ले, मुझे पड़ोस में कीर्तन में जाना है। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं बेमन से उठी और हैंडपंप के पास भरी रखी बाल्टी में पानी लेकर हाथ पैर धोकर अंदर जाकर स्कूल ड्रेस बदल कर फ्रॉक पहन ली। खाना खाकर मैं वापस चारपाई पर लेट गई। शाम को सुरभि खेलने के लिए बुलाने आई, लेकिन मुझे उदास देखकर वह मेरे पास बैठ गई। "अब क्या होगा आरती? मम्मी को क्या बताया तूने?" "नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई।" इतनी देर से रुके मेरे आँसू गालों पर लुढ़कने लगे। "पर बताना तो पड़ेगा, वरना जब तेरा पेट बड़ा होने लगेगा तब तो उन्हें पता चल ही जाएगा।" फिर सुरभि के कहने पर मैं और भी परेशान हो गई। रात में मैंने शीशे में खुद को ध्यान से देखा कि कहीं मेरा पेट निकलने तो नहीं लगा, लेकिन अभी तक तो सब ठीक था। अगले दिन स्कूल में बेचैनी से मैं रोहित के आने का इंतज़ार करने लगी। आखिर उसी के कारण तो मैं इतना इस परेशानी में थी। सुरभि ने मुझे बहुत सहानुभूति से देखते हुए मेरा हाथ पकड़ रखा था। इस समय मुझे वह अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक लग रही थी। क्लास में रोहित के आते ही उसने मेरा हाथ दबाया और आंखों ही आंखों में मुझे उससे बात करने का इशारा करती हुई अपनी क्लास में चली गई। मैं रोहित से बात करने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसका कोई दोस्त आ गया और उसके बाद टीचर आ गई। इंटरवल में रोहित को मैंने इशारे से स्कूल के गार्डन में उस जगह बुलाया जहाँ थोड़ा सुनसान था। रोहित के आते ही मैंने गुस्से से उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, "तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं बची।" इतना कहकर मैं रोने लगी। वह भी पलटकर मुझे थप्पड़ मारने वाला था, पर मुझे रोता देखकर वह रुक गया और चिल्लाकर बोला, क्या बकवास कर रही हो?" मैंने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर वह भी सोच में पड़ गया। बोला, "अरे यार, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ,
कुछ कमाता भी नहीं हूँ, मेरे घरवाले भी मुझे बहुत मारेंगे अगर यह सब उनको पता चला पर सच में अगर मुझे यह पता होता तो मैं तुझे कभी नहीं काटता। उसे बहुत अफ़सोस हो रहा था। एक बात बता, तूने उस किट से टेस्ट किया क्या प्रेग्नेंसी का? कैसी किट? और मैं इसे कहाँ से लाऊँगी? अरे यार! टीवी में कितना तो विज्ञापन आता है, तुमने देखा नहीं क्या? रोहित झल्लाकर बोला। किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। हाँ, और जैसे मैं ले ही आऊँगी। सुनो रोहित, तुम्हारे कारण मैं इस मुसीबत में पड़ी हूँ, अब तुम्हें ही यह सब करना होगा। ठीक है, मेरे दोस्त का एक भाई मेडिकल की दुकान पर काम करता है, मैं उससे कह दूँगा लाने को। इसका मतलब यह कि तुम अपने दोस्त को भी यह बताओगे, सबको पता चल जाएगा, कितनी बदनामी होगी। कहते हुए मैं फिर से रोने लगी। अरे यार! तू ना ये रोना-धोना बंद कर। कुछ भी कह दूँगा, वैसे भी ऐसे समय में खुश रहना चाहिए। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वह मुँह बनाकर बोला, ऐसा टीवी और फ़िल्मों में कहते सुना है मैंने। सुनो ना, तुम अपने घरवालों से बात करो। देखी गई फ़िल्मों के आधार पर मुझे शादी ही एकमात्र उपाय लग रही थी। हालाँकि रोहित का चपटी नाक वाला चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और ऊपर से उसे जब देखो तब ज़ुकाम हो जाता था। लेकिन अभी और कोई चारा नहीं था। ख़ैर, हम दोनों इंटरवल ख़त्म होने की घंटी बजने पर यही बात करते रहे कि घर में कैसे क्या कहेंगे। फिर यह तय हुआ कि पहले एक बार किट से टेस्ट कर लेते हैं। यदि रिपोर्ट पॉज़िटिव आती है तो रोहित अपने घरवालों से बात कर उनको मेरे घर बात करने भेजेगा। क्लास में आकर मैंने सुरभि को भी यह सब बता दिया था। उसे भी यही उपाय सही लगा। स्कूल की छुट्टी के बाद जब मैं और सुरभि घर जा रहे थे, तभी रोहित ने पीछे से आवाज़ देकर रोका। मैंने मुड़कर देखा तो वह भागता हुआ आ रहा था। सुनो, यह इमली लाया था मैं तुम्हारे लिए, टीवी में देखा था। कहते हुए वह जितना शर्मा रहा था उससे कहीं ज़्यादा मैं ज़मीन में गड़ी जा रही थी। सुरभि ने कुहनी मारकर कहा, देख कितना ध्यान रख रहा है तेरा, अब ये तुझसे कभी नहीं लड़ेगा। घर आकर मैंने कागज़ में लिपटी इमली को खाने की कोशिश की, पर मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। वैसे भी मुझे इमली की जगह चूरन ज़्यादा पसंद था, लेकिन टीवी में तो देखा था। दोपहर तक मेरी कल्पना डर में बदल गई कि कहीं किट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो क्या होगा। घर वालों को रोहित के मम्मी पापा के आने पर सब पता तो चल ही जाएगा। अगर वे शादी के लिए नहीं माने तब क्या होगा। मेरी आंखों के आगे एक फिल्म का दृश्य आ गया, जहाँ एक लड़की परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद को ख़त्म कर लेती है। नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। घबरा कर मैंने अपने दोनों हाथ अपनी आँखों पर रख लिए। कुछ भी हो, कैसी भी बात हो, अपने मम्मी-पापा से नहीं छुपाना। वे बड़े हैं, नाराज़ हो सकते हैं, पर तुम्हें उस मुसीबत से भी निकाल लेंगे। अचानक मेरे दिमाग में टीचर की बताई बात याद आ गई। जब वे क्लास में हम सभी से बातें कर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और आखिरकार मम्मी से सब बातें बताने का फैसला कर लिया। दादी, आप मेरे साथ ज़रा अंदर चलो ना, मम्मी के पास। दादी की चिरौरी करते हुए मैंने कहा, का होई गवा, कौनो बदमाशी की हो क्या? दादी के झुर्रियाँदार गाल उसकी मुस्कान से भर गए। आप चलो तो सही। मैं दादी की लाठी पकड़कर उनको ज़बरदस्ती अंदर कमरे में ले गई ताकि मम्मी की मार से दादी बचा सके। मम्मी, मुझे कुछ कहना है, आप बैठ जाओ पहले। मेरे कहने पर मम्मी हाथ का काम छोड़कर कुर्सी पर बैठ गई। दादी पहले ही तख्त पर बैठ चुकी थी। थूक कटक कर अटकते आंखें झुकाकर मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर मैंने सिर झुकाए उनसे अपनी बात कहनी शुरू की। उनकी आंखों की चुभन मैं महसूस कर रही थी। मेरी बात खत्म होने से पहले ही मम्मी और दादी आशा के विपरीत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। तुझे किसने बताया कि काटने से बच्चा हो जाता है? होता है मम्मी, सुरभि की मौसी ने उसे बताया था। मैंने दादी मम्मी की बुद्धि पर तरस खाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे भी 2 बच्चे यानी तेरे पापा और बुआ है, और तेरी मम्मी की भी 2 बेटियां हैं। काटने से नहीं होते तो कैसे होते हैं? मैं समझ ही नहीं पा रही थी। बड़ी होकर जान जाओगी, जाओ खेलो, मम्मी ने हंसते हुए कहा। तो मेरी जान में जान आई, यानी सब ठीक है। कल बताऊंगी इस सुरभि की बच्ची को। मैं खुश थी कि अब रोहित से मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी, और मुझे यकीन था कि वह भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता होगा। पर काटने से बच्चा नहीं होता तो फिर सवाल अभी भी आरती के ज़हन में चल रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब